नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर नया हरसूद पुनर्वास स्थल पर मौजूद हैं और एक खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हरसूद की बेटी नीतू ठाकुर जो खंडवा जिले के ही झुम्मर खाली स्कूल में शिक्षिका के रूप में पदस्थ हैं और उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और उनके नवाचारों को राज्य स्तर पर सराहा गया है और विशेष तौर से उनकी जो सेवाएं रही हैं विभाग के लिए, बच्चों के उच्च अध्ययन के लिए, बच्चों के लिए उनके जो प्रयास रहे और उन्होंने कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो विशेष प्रयास किए थे, तो इसके लिए उन्हें शिक्षक सम्मान राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। तो इसे लेकर पूरे परिवार में खुशी की लहर है, वो में काफी खुशी है। तो हम इस खबर को कवरेज करने के लिए नया हरसूद पहुंचे हैं। हम यहाँ पर दीदी से बात करेंगे, नीतू ठाकुर दीदी से, और साथ ही हरसूद के लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या कहना है। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे साथ हरसूद छनेरा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री कमलकांत भारद्वाज बबलू भैया मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वे क्या कहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार वसीम भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये प्रयास ऐसा है कि जो ये दीदी ने प्रयास किया उस टाइम में कोरोना काल में भी, और मुझे तो भरोसा था कि वो किसी दिन भी पुरस्कार ले लेगी। क्योंकि उसके प्रयास बहुत थे, प्रयास शुरू से ही प्रयास थे और मैं ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है। और पहली बार हरसूद तहसील में कोई राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है, इसके लिए दीदी को तो बधाई और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार लेगी ही, क्योंकि उसकी प्रतिभा पे मुझे बहुत भरोसा है। उसके कार्य अति उत्तम है, मैं पुनः बधाई देता हूं। खंडवा जिले से एकमात्र नाम नीतू ठाकुर का है। हरसूद तहसील में पहली बार किसी को पुरस्कार मिला, ये बड़ा गर्व की बात है। आज तक किसी को ऐसा पुरस्कार नहीं मिला, ये हम लोग सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, हमारे साथ नीतू ठाकुर दीदी के परिवार के भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नितिन ठाकुर वसीम भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? और मैं यही बोलना चाहूंगा कि यह इस लेवल तक पहुंचने के लिए उस लड़की ने, नीतू ने बहुत मेहनत की। जो भी कुछ है, मैं उस समय जब उसको देखता था कि कोरोना काल में ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ओटला क्लास में जाती थी और 8-10 बच्चों को इकट्ठा किया तो यहाँ पे पढ़ा दिया, कि ये वाला घर पढ़ा दिया। मतलब कुल मिला के मैं यही बोलना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि बारंबार अभ्यास करने से सफलता मिलती है, ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है और उसी मेहनत की देन है कि आज राज्य स्तरीय लेवल पर उन्हें सम्मान मिल रहा है। और संभाग लेवल पर 2 लोगों का नाम चयनित हुआ, जिसमें से एक नाम नीतू ठाकुर है और एक नाम और कोई है, जिन्हें मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये हमारे शहर के लिए बड़ी सम्मान की बात है कि हमारे शहर में इस टाइप का सम्मान हमारे परिवार के और हमारे शहर के व्यक्ति को मिले, तो हमारे लिए इससे हर्ष से ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर कई लोग और भी पहुंचे हैं नीतू ठाकुर दीदी को बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, तो हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? सर मधुसूदन शर्मा हूँ और यहीं से हरसूद छनेरा से हूँ। जी, आप क्या करते हैं सर? मैं इंश्योरेंस में हूँ जी, मेडिकल इंश्योरेंस देखता हूँ। हरसूद के लिए इतने गौरव की और खुशी की बात है, नीतू ठाकुर दीदी ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए इनका चयन हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी दीदी ने एक ऐसी मिसाल खड़ी कर दी, पूरे शिक्षा जगत के लिए बहुत सम्मान का है। इनका जो कार्य था कोविड के समय बहुत सराहनीय था, जो प्रयास आज तक कोई नहीं कर पाया। करीब 35 साल से जो हमारे पूर्व टीचर थे, इनने ऐसे पूरी विश्व महामारी के समय हमारे बच्चों के लिए जो अथक प्रयास किए वो बहुत सराहनीय है और हमारे हरसूद के नागरिकों के लिए बहुत सम्मान का विषय है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कुल 14 टीचर सम्मानित हुए, जिसमें से खंडवा जिले में से हमारी दीदी का नाम है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और ऐसे ही कार्य जी। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत कम शब्दों में 1-2 लोगों से और बात करेंगे। दीदी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, मैं भी हरसूद का रहने वाला हूं तो पूरे हरसूद की तरफ से भी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने किस तरह से ये उपलब्धि अर्जित की है? सबसे पहले तो मैं उन बच्चों की उपलब्धि के स्तर पहले उन बच्चों को ही देना चाहूंगी, क्योंकि सारा श्रेय उन्हीं का है और समुदाय और उसके साथ मेरे ग्रामवासी हो, जिन्होंने मुझे हर समय मतलब सपोर्ट किया और मैं उसमें सफल हो पाई। जैसे मैंने टोली बनाओ अभियान चालू करा, घर घर जाकर संपर्क किया बच्चों की दक्षताएं बढ़ाने के लिए, बच्चों की उपलब्धि स्तर बढ़ाने के लिए, बच्चों में ठहराव बनाने के लिए, इस टाइप से कई प्रयास किए। और इसके साथ हमने कई प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किए, प्रैक्टिकली चीजें, क्योंकि बच्चों के सामने हम जब प्रैक्टिकली चीजें साझा करते तो बच्चे उसे बहुत अच्छे से कर पाते और लंबे समय तक याद रखते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं बेस्ट मटेरियल की, तो बेस्ट मटेरियल मैंने हर दुकान पे जाके, ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जहाँ पर हरसूद की, जहाँ से मैंने
खो के कार्टून गत्ते वगैरह नहीं मांगे। बच्चों को और पढ़ाने और उनको सुविधाजनक तरीके से समझे आसानी से, बिल्कुल का खा गा सिखाने के लिए उनको आपने विभिन्न तरह के प्रयोग करके इक्विपमेंट तैयार किए ताकि उनको आसानी से समझ में आए। बिल्कुल, तो इसके लिए मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट पे कई TLM ऐसे बनाए हैं जो शाला में बच्चों की दक्षताएं पूर्ण करवाने के लिए, कि जिससे बच्चा सीखे और खेल खेल में सीखे, भयमुक्त आनंद मन में सीखे। और इसके साथ ही मैंने अपनी कक्षा कक्ष को प्रिंट रिच बनाया। प्रिंट रिच में मैंने अपने हाथ से पूरी कक्षा कक्ष में बाला का काम किया और उनके साथ बच्चे मौखिक भाषा का विकास हो सका, बच्चों में ठहराव हो चुका। और इस प्रकार से हमने अपनी कक्षा कक्ष को एक सुंदर शाला, जिसका नाम ही है मेरी शाला सुंदर शाला, ये सारे प्रयास किए। और भी परिवार के एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता ठाकुर है जी, आप परिवार से ही हैं? मेरी बेटी है नीतू ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे बच्चे को इतना सम्मान मिला, घर घर जाके उसने पढ़ाया भी जी, और अच्छा काम भी किया जी, ताकि अपने गांव वालों को भी खुशी हो, जी, परिवार वालों को भी खुशी हो। जी, क्या बहुत गर्व की बात है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि परिवार के कोई व्यक्ति, परिवार का कोई सदस्य यदि नाम रोशन करता है, कोई उपलब्धि अर्जित करता है, तो परिवार में काफ़ी खुशी होती है और खुशी कई बार आंसू के रूप में भी सामने आ जाती है। तो आप देख सकते हैं नीतू ठाकुर जी की मम्मी जो हैं, उनकी आंखों में आंसू है और ये आंसू खुशी के हैं और ये काफ़ी भाव विभोर हैं। उनकी बेटी ने नाम रोशन किया है। यहाँ पर एक दो लोगों से और बात करके खबर को ख़त्म करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम उपेंद्र सिंह ठाकुर है। जी, ठाकुर साहब क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी श्रीमती ने जो मुझे और मेरे परिवार को प्रभावित किया है, जी, इस क्षण को हम कभी क्या कहते हैं महसूस भी करने की कुछ सोचते भी नहीं थे, जो उन्होंने महसूस किया है। और वाकई में इनके जो प्रयास रहे हैं, मैंने इनको हमेशा गाइड किया, इन्होंने बोला है कि मुझे ऐसा करना वैसा करना है, सपोर्ट किया। और मैंने इनकी जो मेहनत देखी है कि इन्होंने बिल्कुल भी मतलब जो उन बच्चों से प्यार किया है, उनका मतलब मेरा आपसे सवाल है, दीदी ने जो मेहनत की है उनके कार्य को सराहा गया और इसलिए उनको राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चुना गया। ये इन्होंने जो प्रयास किए उसमें आपने भी कुछ योगदान दिया होगा। आप किस तरह से इनके सहयोगी के रूप में काम किए हैं? बिल्कुल, हमने 7 वचन लिए हैं, तो बस जैसे ये हैं वैसे हम हैं। तो वो तो मुझे करना है और हम तो करना ही है, तो मेरा कर्तव्य फर्ज है। जी, करना ही है। जैसे लॉकडाउन के समय भी दीदी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए, तो लॉकडाउन के समय जब लोग अपनी जान की चिंता किए हुए थे और घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय में दीदी वहां जाके पढ़ाई बच्चों को। तो कभी ऐसा भी आया मौका कि आप साथ में गए हो उनके? और जी जी, ऐसी कोई बात बता दीजिए मुझे, लॉकडाउन के समय जब आपने काम किया हो दीदी के साथ। तो इनको एक दिन जाना था, तो उसमें बोले कि मुझे अनिवार्य रूप से जाना, आउटला क्लास लगाना, की बात हुई थी सर से, अधिकारी से। तो हम दोनों मिलके गए थे। और हमारे बच्चे हैं छोटे, उस समय छोटे थे, तो हमारी जो है इनकी नानी है, उन्होंने उनका बहुत ध्यान रखा, इनका काफी सहयोग रहा हमारे बच्चों को संभालने में। इतना ही कहना। ठीक है, हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।